दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर आज हम लोग चार्ट का एनालिसिस करेंगे कि कल कैसे ट्रेड करें। कल का अपने को जो ट्रेड करना है उसमें कैसे ट्रेड करना है। तो ये निफ्टी का चार्ट लगा रखा है मैंने, निफ्टी 50 का 1 डे का चार्ट लगा रखा है। इसमें हम थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि आज क्या हुआ है। आज का पूरा दिन का अगर कैंडल देखोगे आप तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है और उसके बाद में एक अच्छा सा बाइंग हुआ निफ्टी 50 में। अब मैंने आपको पहले भी, इसके पहले जो एनालिसिस का वीडियो मैंने शायद सैटरडे को ही डाला था, उसमें मैंने बताया भी था कि देखो इसके ऊपर अगर निकला मार्केट तो बाइंग में आ जाएगा। मैंने आपको ये चीज़ें उस वीडियो में क्लियर कर दी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ यार जाकर आप देख भी सकते हैं, ताकि आपको बिलीव आए कि हाँ मैं जो बता रहा हूँ वो थोड़ा सही है। देखिए मार्केट के बारे में ना कोई इतना बुद्धिमान आदमी नहीं है कि जो एग्जैक्ट बता पाए, लेकिन हम लोग जो होता है चार्ट के उसके हिसाब से ही बताया जाता है। यहाँ पर भी आप देखोगे मैंने ये बताया था कि देखो ये मार्केट क्या चल रहा है, एक इस जोन में चल रहा है। यहाँ से मार्केट क्या करेगा, यहाँ से या तो हायर हाई ब्रेक कर दे, तो यहाँ से देखो इसने गैप अप ओपन हुआ है, तो यहाँ से आप मार्केट नीचे आने का चांसेस बनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इस रजिस्टेंस को ये एक बार टेस्ट कर चुका है। उसके बाद में जब टेस्ट किया तो इसने पूरा एकदम अप साइड दे दिया। और यहाँ से अगर ये डाउन साइड चला जाता है, यहाँ से लो ब्रेक कर देता है, तो मार्केट फिर से नीचे की साइड में यहाँ से एक एम पैटर्न बना सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या किया इसने, यहाँ से इस डब्लू पैटर्न को, जो डब्लू पैटर्न था अपना, उसी को सस्टेन किया। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। अब मार्केट ना जहाँ तक हम देख रहे हैं तो बाइंग जोन में आया हुआ दिख रहा है। अब यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। ये वाला इसके पास रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ से क्या करता है। यहाँ से अभी मार्केट में हम लोग बाइंग का ही सोच सकते हैं, सेलिंग का भी हमारे पास में कोई चांस है ही नहीं सोचने का। दूसरा कि यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें, यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें इस तरह से, या फिर इस तरह से भी ड्रा करें, तो यहाँ से थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के पास में आएगा। उसके बाद में यहाँ से टेस्ट भी कर सकता है। तो एक रेड कैंडल बनने के बाद अगर ग्रीन बनता है तो फिर बाद में एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को आपको मिल सकता है। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें छोटे टाइम फ्रेम में 4 घंटे में, तो 4 घंटे में तो आपको समझ में आ ही चुका था कि यहाँ से मैंने आपको बोला था कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसका हाई ब्रेक करेगा तो जा सकता है ऊपर की साइड में। तो वैसा हो रहा है। उसके बाद अगर हम लोग इसको और छोटे टाइम फ्रेम में 1 घंटे के चार्ट पर देखें, तो 1 घंटे की चार्ट पर हमने जब बात की थी लास्ट टाइम में, यहाँ से आपको दिख रहा था कि ये एक लेवल है और यहाँ से ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता नीचे की साइड में, तो यहाँ से एक अच्छा सा फिर से मूविंग एवरेज पे आ जाता है, 20 मूविंग एवरेज पे। और मैंने बताया भी था आपको कि अपना दूसरा अगर नीचे आता है तो 19,100 का, और ये वाला लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए। यहाँ से सपोर्ट लेके चला जाता है 175 के आसपास से। तो यहाँ से मार्केट ने वैसे ही अपसाइड दे दिया, अपसाइड दिया तो मार्केट क्या हो गया, यहाँ से बाइंग में आ चुका है। अब बाइंग में सिर्फ यही होगा कि जब तक ये ऊपर जाता है तब तक आपको सिर्फ बाइंग पर ही फोकस करना है। सेलिंग का अभी टाइम अपना जा चुका है। अब हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी हम देखें या 15 मिनट के चार्ट से, तो सिर्फ बाइंग ही दिख रही है आपको, बाइंग ही दिख रही है। और जब तक ये बाइंग में है तब तक बाइंग का ही ध्यान रखिए। जब तक कोई स्विंग लो ब्रेक नहीं कर देता तब तक आपको, या फिर 20 मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं कर देता तब तक आपको सिर्फ बाइंग पर ही फोकस करना है। अब हम बात करते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग की 5 मिनट के चार्ट पे। देखिए ये स्टॉप लॉस हंटिंग एक अलग चीज़ है, ठीक है। इस चीज़ को आपको देखना अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा। आप अगर किसी बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हो तो वो एनालिसिस वो भी सही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो बड़े टाइम फ्रेम में अगर मैं यहाँ से 1 घंटे का चार्ट लगा दूँ तो यहाँ से अगर मैं उसको एनालिसिस करूँ, देखो यहाँ से अगर मैं एनालिसिस करूँ तो ये 1 घंटे का चार्ट क्या बोल रहा है, यहाँ से बोल रहा है कि बाइंग करो, तो यहाँ से बाइंग ही हुई है। अगर यहाँ से बोल रहा है कि सेलिंग करो तो सेलिंग ही हुई है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ से 1 घंटे के चार्ट पे, तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से मार्केट बाइंग जोन में ही है। लेकिन हम 5 मिनट में ऑप्शन के चार्ट पर अगर ट्रेड करते हैं तो ये सब चीज़ें ऑप्शन में ही देखनी पड़ती है कि ऑप्शन में क्या चल रहा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हैं। कुछ लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हुए हैं और यहाँ पर जो इनके पड़े हुए थे ये तो निकल चुके हैं।
तो यहाँ से बायर और सेलर दोनों के हैं, तो बायर से स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं, सेलर ज़्यादा कुछ ऊपर है नहीं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है कल मार्केट थोड़ा बहुत नीचे की साइड में खुल जाए, यहाँ पर इन लोगों को निकाल के फिर मार्केट ऊपर चला जाए, या फिर मार्केट में अगर कुछ ज़्यादा कुछ बैड न्यूज़ आ गया तो एकदम मार्केट नीचे भी आ सकता है, तो नीचे वाले लोगों को सबको निकाल भी सकता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ से यहाँ पर है, अगर वैसे ही मार्केट कंटिन्यू अगर 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके चलता जा रहा है तो आपको सेलिंग करना ही नहीं है जब तक ये 20 मूविंग एवरेज को बराबर से ब्रेक ना कर दे। तो यहाँ से आपको स्टॉप लॉस समझ में आ चुका होगा। सिर्फ यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, कुछ बायर से यहाँ पर भी पड़े होंगे, मतलब कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर ही पड़े हुए हैं 19,350 के आसपास, ठीक है, 19,350 के आसपास ही स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। इसके ऊपर कोई स्टॉप लॉस है नहीं। यहाँ पर स्टॉप लॉस थोड़े बहुत सेलर बायर सेलर के दोनों के हो सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐसा ही अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करते हैं तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ थोड़ा सा हम देखते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं हम लोग यहाँ से। तो यहाँ से बैंक निफ्टी में अगर हम लोग वन डे का कैंडल देखें, वन डे का पूरा कैंडल, तो यहाँ से वन डे का कैंडल तो यहाँ पर कुछ अलग ही दिख रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कौन सा कैंडल है, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ से इस कैंडल के बारे में आप मेरे को बताइए कमेंट करके, ये कैंडल कौन सा है, आपने ऐसे कैंडल देखे हैं क्या, इसके बाद में क्या हुआ, ऐसा कैंडल कभी बना है तो इसके बाद क्या हुआ, ये आपको सबको पता होना चाहिए। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा। सस्टेन करने के बाद में अगर हाई ब्रेक करता है तो अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में दिख सकता है। अब हम लोग बात करते हैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में, कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो यहाँ से 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है बैंक निफ्टी में। देखो यहाँ से क्या किया था इसने, पिछली बार एक बार हाई ब्रेक करने की कोशिश की थी, फिर से इसने हाई ब्रेक किया तो यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया था, इसलिए यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया। और ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी कि इसी तरह से मार्केट सपोर्ट लेके, अगर मार्केट ऊपर खुल जाता है तो मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट लेगा ही लेगा। तो यहाँ से देखो बराबर यहाँ पर सपोर्ट लिया है इसने, सपोर्ट लेके बाद में यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में गया। तो जिसको ये चीज़ें पता होती है वो यहाँ से समझ जाता है कि अब यहाँ से बढ़ने ही वाला है, ठीक है। एक बार सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट पर ये देखो यहाँ से पूरा रेजिस्टेंस के ऊपर सपोर्ट लिया है इसने, तो यहाँ से ये सपोर्ट का काम करेगा अभी, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस था, अभी ऊपर खुला है तो अब यहाँ पर नीचे आया तो सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर गया मार्केट, अभी ऊपर बाइंग में ही है तो बाइंग का ही सोचेंगे, काहे को सेलिंग का सोचेंगे। 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम देखें तो 15 मिनट के चार्ट पर आपको क्या दिख रहा है, 15 मिनट के चार्ट पर आपको दिख रहा है कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। तो बार बार इसके ऊपर जब तक टेस्ट करता रहेगा तब तक आप बाइंग का ही सोचेंगे, सेलिंग का नहीं सोचना है। और अगर हम लोग इसको और छोटे टाइम फ्रेम में देखें 5 मिनट में स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से, तो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से आपको क्या दिख रहा है, कहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े होंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो सेलर यहाँ पर आए होते ये तो निकल चुके हैं, आगे समझ में, ये सेलर आए थे ये तो निकल चुके होंगे। अब यहाँ पर अगर ये हायर हाई ब्रेक किया तो यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े होंगे यहाँ की साइड में, यानी कि हम बात करते तो 43,400 के आसपास, 475 के आसपास, 43,475 के आसपास में कुछ है, ये समझ लो 500 के आसपास पड़े हैं, 500 से थोड़ा बहुत नीचे समझ लो, तो यहाँ पर पड़े हैं। तो मार्केट हो सकता है कल थोड़ा बहुत नीचे खुले तो फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाए, या फिर मार्केट ऊपर खुल जाए तो फिर डायरेक्ट थोड़ा सा नीचे आए इन लोगों को डराने के लिए। तो इसके हिसाब से आपको याद रखना है कि स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हुए हैं और ऊपर की साइड में ज़्यादा कुछ स्टॉप लॉस है नहीं। ऊपर एक रेजिस्टेंस है, अगर इस रेजिस्टेंस से अगर गिरावट होती है तो यहाँ तक आ सकता है, और यहाँ से अगर थोड़ा सा रिट्रेस करके बाइंग होती है तो ऊपर जा सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ से अगर हम देखें मार्केट में तो यहाँ से देखो हायर हाई लग रहा है, जब तक ये हायर हाई के मोड में है तब तक आपको यहाँ से सेलिंग नहीं करनी। जब कोई लोअर लो ब्रेक करेगा तभी जाके आपको यहाँ से सेलिंग का सोचना है, तो यहाँ से आपको समझना होगा। अब ऊपर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस पर मार्केट में क्या पीछे कोई रेजिस्टेंस है पिछला वाला, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि पिछला वाला ये रेजिस्टेंस है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मार्केट यहाँ से अगर चलेगा, देखो यहाँ से चला था तो यहाँ पर रुका, और यहाँ से चला तो डायरेक्ट यहाँ पर रुका। अब हम बात करते हैं यहाँ पर छोटे छोटे चांसेस है, देखो ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से जो बड़ा मोमेंट होने वाला वो नहीं होगा। बड़ा मोमेंट कब होगा,
यहाँ से इसके बाद बड़ा मोमेंट होगा, यानी 44,000 के बाद में ही बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। क्यों? 200-400 पॉइंट का, तो यहाँ से आपको बड़ा मोमेंटम यहाँ से देखने को मिलेगा। तो तब तक आपको यही देखना है कि छोटे छोटे प्रॉफिट आपको बुक करना है। तो यहाँ से आपको स्टॉप लॉस हंटिंग समझ में आ रहा होगा, यहाँ से रेजिस्टेंस समझ में आ रहा होगा, सपोर्ट समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर और क्या देख सकते हो आप, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, तो सपोर्ट लेते लेते इसको जाना चाहिए ऊपर। तब तक आपको सेलिंग करनी नहीं है। सेलिंग तभी करनी है जब ये ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करेगा तो यहाँ से एक बार स्विंग लो ब्रेक कर देगा, टेस्ट हो जाए, उसके बाद सेलिंग करना है। ऐसा नहीं है कि आप बीच में ही कूद जाओ और बीच में कूद के फोकट लॉस मत करना। या फिर आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी यहाँ से आपको समझना चाहिए कि ट्रेंड लाइन कैसी है, उसके हिसाब से भी आपको देखना है। तो यहाँ से आज थोड़ा सा हम लोग एक और सेंसेक्स का एनालिसिस भी थोड़ा सा चालू करते हैं। सेंसेक्स और ये इनमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। देखिए चार्ट सबका सेम ही होता है, क्योंकि स्टॉक से ज़्यादा कुछ अलग नहीं होते, सब में सेम ही होते। देखो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा सेंसेक्स का जो चार्ट है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये भी गैप अप ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद में देखो यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया, थोड़ा सा यहीं खेल रहा था। उसके बाद देखो यहाँ पर इस कैंडल को देखकर सेलर आए होंगे, सेलर को थोड़ा सा निकाला, यहाँ से डर भरा तो निकले होंगे। फिर यहाँ से कुछ बायर्स आए होंगे, तो इन बायर्स को भी निकाल दिया मार्केट ने। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेते लेते ही मार्केट ऊपर गया है। तो यहाँ से सेंसेक्स में भी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता है, चार्ट सबका सेम ही होता है। थोड़े बहुत ही चांसेस होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। तो आप किसी भी चार्ट को आप सीखोगे अच्छे से तो आप किसी पर भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से ट्रेंड लाइन भी आप देख सकते हो, यहाँ से भी आप इस तरह से ट्रेंड लाइन देख सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि सेंसेक्स का ही चार्ट देखूँ मैं, या निफ्टी 50 का, फिर निफ्टी का, किसी का भी आप देखो, चार्ट में ज़्यादा कुछ होगा नहीं। देखो सब में एक ही कैंडल बना, यहाँ पर सब में किसी में ये हैमर बना है, किसी में अलग इस तरह से बना, तो यहाँ पर सब में एक अलग ही कैंडल बना था, तो यहाँ पर भी बना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए आपको समझना चाहिए कि चार्ट सब सेम होने वाले हैं। सिर्फ आपको समझना यह है कि ये हायर हाई है, ये हायर हाई है, ये हायर हाई है। तो देखो ये हायर हाई ब्रेक नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो यहाँ से सेल करना है। यहाँ पे ये हायर हाई है, यहाँ से ब्रेक नहीं हुआ था, तो इसलिए यहाँ से आपको थोड़ा सा सेलिंग का फोकस करना चाहिए, लेकिन 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है इसलिए सेल नहीं करना। यहाँ से हाई ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ से आपको बाइंग पे फोकस करना है। तो यहाँ से आपने बाइंग किया तो यहाँ से एक अच्छा सा पैसा बनाया होगा। तो ये सारी चीज़ें सेम ही है, सिर्फ आपको मार्केट का प्रोसेस समझना है। देखिए अगर आप जो खाना बनाते हो वो खाने का प्रोसेस आपको समझना है। खाना सब में सेम ही बनेगा। अगर मान लो जैसे कि आपको लहसुन चाहिए, प्याज चाहिए, उसके बाद में अगर आपको देखोगे तो आप ऑयल चाहिए, ये सब चाहिए, उसके बाद एक एक करके इनको डालना है, सब चीज़ें चाहिए। तो वैसे ही है यहाँ से एक प्रोसेस जो मैंने आपको बता दी कि ये जो प्रोसेस आपको समझ में आई तो ये सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके सवाल है तो आप पूछते रहिए, मैं भी जवाब दूंगा, ऐसा नहीं है।